Hi everyone and welcome you back in my class. Today I'm going to start unit 6 that is yoga. योगा पे मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी बट बहुत से विंटर जोन के स्टूडेंट्स की मुझे जो रिक्वेस्टेड आई हैं कि मैम प्लीज़ आप योगा पे भी वीडियो बनाइए, तो मैं स्पेशली आज ही उनके लिए बनाने जा रही हूँ। और सबसे पहले विंटर जोन के स्टूडेंट्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। और इस पेंडेमिक में मुझे पता है कि आपको कहीं से कोई ख़ास हेल्प नहीं मिल रही है, तो स्पेशली मैं आपके लिए बना रही हूँ बिकॉज़ कमिंग डेज़ में आपका जो पीएचडी का एग्ज़ाम भी आने वाला है एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। और जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके कमेंट्स रहते हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे आते हैं सामने, बिकॉज़ मुझे और मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं और ज़्यादा फ़िज़िकल एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाऊं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं योगा की हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो योगा की है दैट इज़ इंडीड वेरी ओल्ड, बट हम इसके बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि क्लियरली रिटर्न में हिस्ट्री हमेशा आप क्लियरली और डेट के साथ तब कहते हैं जब आपके पास रिटर्न में कोई एविडेंसेस होते हैं। हमारे पास रिटर्न में है कुछ चीज़ें बट क्लियर एविडेंस कहीं भी नहीं है, क्लियर डेट्स कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि योगा जो है कब से स्टार्ट हुआ। बट इसका जो ओरिजिनेट है इसका इतना है कि इसका ओरिजिनेट जो है वो इंडिया से ही हुआ है। इसका कारण ये है कि इसके लिए हमारे पास एक एविडेंस है, वो एविडेंस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिले थे जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम भी इंडिया में लोग योगा किया करते थे। तो ये मैं कुछ आपके लिए कुछ पिक्स ये रखी हैं, कुछ उस टाइम के स्कल्पचर्स हैं जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि योगा उस टाइम भी लोग किया करते थे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि उस टाइम भी जो है योगा किया जाता था। इसके अलावा अगर योगा की हम बात करें तो हमारी एपिक्स में, जैसे हमारे महाभारत में योगा का काफ़ी वर्णन हुआ है। देन उसके बाद रामायणा में भी योगा के बारे में बात हुई है, योगा के बारे में लिखा गया है, रामायणा में भी लिखा गया है। देन आफ्टर दैट पतंजलि की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो पतंजलि ने भी योगा के बारे में 147 बीसी में लिखा है। बट उस टाइम जो है जब 147 बीसी में जो पतंजलि में लिखा गया है उस टाइम योगा जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पे था, काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में इसके बारे में लिखा गया है। तो उसके बाद हमारे जो देश के ग्रेट कवि हैं जैसे कबीर दास, तुलसीदास और सूरदास, उन्होंने भी योगा के बारे में काफ़ी अपनी रिटर्न्स में मतलब जो उनकी बुक्स थी, जो उनकी कविताएं थी, उसमें काफ़ी मेंशन किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से हमारे पास इतने ही एविडेंस है जिन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि योगा जो है इंडिया में योगा का एक कल्चर जो है वो शुरू से ही रहा है, अभी भी है। बीच में कुछ टाइम योगा गायब हो गया था, बट ऑन अ लाइट नोट आई वुड लाइक टू थैंक बाबा रामदेव कि उन्होंने योगा को फिर से हमारे देश में ज़िंदा किया है। आज लोग जो है काफ़ी योगा की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और इट इज़ मैं प्राउडली ये कहना चाहूँगी कि आज की डेट में योगा का जो है इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। लोग इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 21 जून को जो है योगा एक इंटरनेशनल डे के रूप में एक बहुत बड़ा इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे खुशी की ये बात है कि हमारे इंडियंस के अलावा जो बाहर की कंट्रीज़ है वो भी योगा को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये रही हमारी योगा की हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे योगा के मीनिंग के बारे में, राइट। तो अगर हम योगा का मीनिंग देखें तो ये संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, दैट इज़ युज, बाय यू जी युज। युज मीन्स यूनियन आत्मा विद परमात्मा। आत्मा मतलब हमारी जो आत्मा है उसका मिलन
परमात्मा से। अब आप बोलेंगे कि योगा के थ्रू ऐसा कैसे हो सकता है, तो योगा की एक स्टेज जिसको मेडिटेशन स्टेज कहा जाता है, जब इंसान वहाँ तक पहुँचता है तो सचमुच हमारा जो है यूनियन ऑफ हमारी आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा से होता है। तो मैं आगे थोड़ा आपको बुक से पढ़ के और उसको थोड़ा आपको समझा के बताऊं ताकि आप अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से आपको क्लियर हो सके। इट इज़ कंप्रीहेंसिव सिस्टम लिंकिंग बॉडी, ब्रीथ, मिक्स्ड इंटेलिजेंसी, विजडम एंड स्पिरिट। कंप्रीहेंसिव सिस्टम है ये, बहुत बड़ा सिस्टम है। योगा सिर्फ एक पोज बनाना या एक एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ वेरी कंप्रीहेंसिव सिस्टम है। इसमें ब्रीथ मतलब ये कॉम्बिनेशन है, आपकी ब्रीथ, आपकी बॉडी का बैलेंस, आपकी इंटेलिजेंसी और आपका विजडम, ये सब कुछ मिलके योगा को बनाता है। योगा हेल्प्स इन क्रिएटिंग बैलेंस एंड हार्मोनी इन बॉडी, राइट। योगा क्रिएट्स सिमेट्री थ्रू आउट आवर बॉडी, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस। ये हमारी बॉडी में एक सिमेट्री क्रिएट करता है जो हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाता है, हमें फ्लेक्सिबल बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हम ऑलरेडी जब हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे फिज़िकल फिटनेस, तो उसमें भी मैंने इन चीज़ों को मेंशन किया था कि हमारे कंपोनेंट्स थे फिज़िकल फिटनेस के, तो उन सभी कंपोनेंट्स को डेवलप करने में योगा जो हेल्प करता है, राइट। देन हम बात करते हैं योगा का एक जो बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज़ प्राणायामा। तो प्राणायामा क्या है? प्राणायामा इज़ कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ ब्रीथ बिकॉज द बॉडी गेट्स एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन सिस्टम। एज यू ऑल नो कि सांसें, कहते हैं जब तक सांसें चल रही हैं तो हम भी चल रहे हैं, जब सांसें रुक जाएंगी तो हम भी नहीं चल पाएंगे। आपके बॉडी के बाकी सिस्टम चाहे बिल्कुल फिट हों, चाहे बिल्कुल सही से काम कर रहे हों, लेकिन जिस टाइम आपकी सांसें रुक जाती हैं तो उस टाइम हम भी रुक जाते हैं। तो प्राणायामा क्या है? ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग से ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितना ऑक्सीजन इनटेक जिस हमारे अंदर जाएगा, जितना हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, उतना ही हमारी एनर्जी है जो हमारी बॉडी की वो बढ़ती जाएगी, राइट। देन ह्यूमन एब्जॉर्ब ब्रीथ थ्रू फ्रेश एयर इन 3 वेज। 3 वेज से ह्यूमन बींग्स जो है फ्रेश एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। पहला वे है नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है? इन दिस काइंड ह्यूमन एब्जॉर्ब नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ प्राणा मीन्स ऑक्सीजन ब्रीदिंग, राइट। इसमें इंसान क्या करता है? नॉर्मल क्वांटिटी ऑक्सीजन की नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो अपने अंदर इनहेल करता है, राइट। जैसे हम सिटिंग पोजीशन में हैं, हम नॉर्मली बैठे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो कि ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बट हो रही होती है, राइट। दैट इज़ नॉर्मल ब्रीदिंग। सेकेंड थिंग इज़ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग होती है द अमाउंट ऑफ प्राणा इज़ मोर एब्जॉर्ब्ड। जब कभी आप बैठे होते हैं, लाइक आप कभी टेंस होते हैं तो आप ऐसे ज़ोर से सांस लेते हैं, या कभी आपको कोई और वो डायरेक्शन देता है कि नहीं, आप थोड़ा टेंस लग रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप थोड़ा डीप ब्रीथ लो, या आप खुद भी डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट करते हो। दैट इज़ डीप ब्रीदिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वे ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज़ योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्राणा is absorbed and stored in the body which can be used in case of emergencies like diseases. Emergencies like diseases means आपको मैं सिंपल भाषा में ये बताना चाहती हूँ कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो अभी क्या कहा जाता है? यही कहते हैं सब कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो इससे फाइट करेगा। तो जब हम ब्रीदिंग अगर हम रोज़ करते हैं तो ये हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, और स्ट्रॉन्ग बनाने से ये बेनिफिट होता है कि हम कई बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, राइट। तो इससे आगे चलते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, योगा इज़ अ साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मोनी ऑफ माइंड, right? The main purpose of yoga is to provide sound body with tension free and sound माइंड।
आज की डेट में इतने स्ट्रेसेस हैं, इतने कंपटीशन है, इतना कुछ है सोसाइटी में कि एक साउंड बॉडी तो इंसान फिर भी सोचता है, साउंड माइंड बनाना बहुत मुश्किल है। तो योगा इन सब में आपकी हेल्प करता है। द मेन पर्पज ऑफ योगा इज़ टू प्रोवाइड ओके दिस इज़ डन। द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज़ self identification and self perfection, which comes through self purification and self realization. This is very much important कि आज के डेट में self perfection, self purification and self realization जो कि कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करना चाहता है। हम दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, बट हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, वो कोई नहीं देखता। बट योगा आपको अपने अंतरात्मा से मिलाता है, आपके अंदर की कमियों से मिलाता है और उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। So we can say yoga is a way of life, a means to enjoy complete, happy, healthy and peaceful life. In short, we can say that yoga क्या है? Way of life है, एक complete जीने की एक राह है, एक healthy, healthy and peaceful life जीने का एक तरीका है, राइट। तो चलिए हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी डेफिनेशन भी कही हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पतंजलि हु इज़ सपोज टू बी फाउंडर ऑफ योगा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज़ टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आई थिंक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और पतंजलि ने भी यही कहा है कि योगा क्या है, दैट इज़ यूनियन ऑफ आत्मा विद यूनियन ऑफ परमात्मा। इन सिंपल वर्ड्स योगा इज़ अ वे टू ज्वाइन गॉड, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी दिगंबर जी जो हैं, उन्होंने भी योगा के बारे में कहा है। ये जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु थे और मैं साथ साथ में इन लोगों के बारे में आपको बताऊंगी जिन्होंने जो कहा, क्योंकि ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है, योगा इज़ अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। सेम वर्डिंग इन्होंने भी कहा है कि योगा क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। देन हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा है, और महर्षि वेद व्यास जो थे ही वॉज द गुरु ऑफ ऑल गुरुज़। मतलब ये इंडिया के ग्रेटेस्ट गुरुओं में से एक हैं। इन्होंने जो वेदास को एडिट किया था, 4 वेदास को एडिट किया है। इन्होंने 18 पुराणास लिखे हैं, एपिक महाभारता लिखा है, देन श्रीमद् भगवत गीता लिखा है। अब इनकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि जिनको हम भुला नहीं सकते हैं। और इन्होंने ही योगा के बारे में भी लिखा है। इन्होंने लिखा है योगा इज़ अटेनिंग द पोज। अटेनिंग द पोज मीन्स जब आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रॉपरली बैलेंस करने की शक्ति जब आपके अंदर आ जाती है, दैट इज़ व्हाट योगा। इसके बाद स्वामी संपूर्ण आनंद ने भी योगा के बारे में कहा है। स्वामी संपूर्ण आनंद जो है वो बाय प्रोफेशन वो टीचर थे और ही वॉज ऑल्सो द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1915 टू 1960। इन्होंने कहा है योगा इज़ अ स्पिरिचुअल कामधेनु। स्पिरिचुअल कामधेनु, कामधेनु के बारे में आप सब लोग जानते हैं, राइट। तो इन्होंने यही कहा कि योगा जो है वो स्पिरिचुअल कामधेनु है। देन गुरु शंकराचार्य ने भी योगा के बारे में कहा है। गुरु शंकराचार्य ने कहा है योगा इज़ विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल थ्रू योगा। इन्होंने कहा है विड्रॉल, जब हम दुनिया की मोह माया से बाहर निकल के अपने अंदर सिर्फ परमात्मा को रखते हैं और हम सारी मोह माया से जब मुक्ति पा लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योगा। इसके बाद भगवत गीता में भी योगा का काफ़ी वर्णन हुआ है। थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड इरेडिकेट ऑल द वीकनेसेस। अपने अंदर जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्ट थिंकिंग्स हैं, जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके अंदर, उनको इरेडिकेट, उनको निकालने में हेल्प करता है। पेन कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू ब्लिस, सॉरो इनटू जॉय, failure into success and sickness into perfect health. Determination, patience, persistence lead us to the goal. Right? योगा के बारे में इतना कुछ कहा गया है भगवत गीता में। देन लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा, राइट। तो इतना बखान किया है योगा के बारे में। तो आई थिंक मेरी सजेशन यही रहेगी आपसे
कि आप भी योगा को अपनाएं और अपना जो लाइफ का जो आपका स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लाऊंगी स्पेशली फॉर यू स्टूडेंट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।